योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में रामराज का सपना दिखाया था, लेकिन अब हालात ये हैं कि यहां पर अपराधियों के हौसले सातवें आसमान पर हैं। गोरखपुर में अपहरणकर्ताओं ने दिन दहाड़े एक बच्चे को अगवा कर लिया, 1 करोड़ की फिरौती मांगी और नहीं मिली तो बच्चे को मार दिया। एक बहन की आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे हैं। एक बहन आज बेसहारा हो गई, भाई साथ छोड़ गया। एक माँ विलाप कर रही है, खून के आंसू रो रही है। इस माँ से पूछिए, इकलौते बेटे को खोने का दर्द क्या होता है। इस बहन से पूछिए, भाई के बिछड़ने का गम क्या होता है। और उस पुलिस, उस प्रशासन और उस सरकार से भी पूछिए, जिनकी नाक के नीचे वारदात पे वारदात हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती। ये गोरखपुर की धरती है, जिसके रखवाले खुद योगी आदित्यनाथ रहे हैं। यहीं से राजनीति की, यहाँ से सियासी सीढ़ियां चढ़ते सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। उसी गोरखपुर के एक गांव का ये गरीब परिवार अपनी दुनिया उजाड़ने का मातम मना रहा है। बारह बजे बाद वो निकला है, 12 बजे निकला है, 3 बजे क्रिमिनल से स्वयं बात हुई है। उसने 1 करोड़ रुपया की पुनौती मांग रहा। हमारे पास 10 लाख की भी होता नहीं, हम 1 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे। इन मेरी औकात है, मेरी घर द्वार। 14 साल का बलराम अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो 5वीं में पढ़ता था। 5 बहनों के बीच इकलौता भाई था। रविवार को दोपहर का खाना खाने के बाद दोस्तों के साथ खेलने निकला। बलराम तो वापस नहीं आया, लेकिन एक हिला देने वाला कॉल जरूर आ गया। क्राइम ब्रांच और एसटीएफ सबकी जो है टीमें लगी रही हैं। आज जो है एक अभियुक्त हम लोगों ने पकड़ा, उसकी निशानदेही पे ये जो डेड बॉडी जो है बरामद हुई है। तमाम लोग हिरासत में लिए गए हैं और अन्य अभियुक्तों की जो है धरपकड़ के लिए जो है हमारी टीमें लगी हुई हैं। फिरौती की रंग पहले मांगी गई थी। अब देखिए, अभी प्राइमा फेसी जो है ये बात आई है कि कल ही जो है इसकी हत्या जो है कर दी गई थी। अब चीज़ें और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर लें तब आपको बताएंगे। पान की छोटी सी दुकान चलाने वाले बलराम के पिता के लिए 1 करोड़ की फिरौती का इंतजाम कर पाना बस की बात नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ पुलिस का सहारा था। परिवार ने पिपराइच थाने को सूचना दी। पुलिस हरकत में आई, तफ्तीश में जुटी, फोन को सर्विलांस पर लगाया, लेकिन ये सारी कवायद बेकार रही। ये कल शाम को लगभग 5 बजे के बाद लोकल पुलिस को इत्तला हुई और इसमें तुरंत ही पुलिस ने लोकल पुलिस की कई 3 टीमें लगभग लगाई। क्राइम ब्रांच की भी हमारी 3 टीमें और साथ ही साथ एसटीएफ का भी सहयोग लेते हुए हम लोगों ने रात में ही जो है जिस नंबर से कॉल आई थी उन नंबरों को लगातार मॉनिटरिंग करते हुए और कॉल डिटेल के आधार पर बंदों को उठाया। जिसने सिम बेचा उसको भी उठाया, उससे फिर धीरे धीरे पता करते हुए और कॉल डिटेल के एनालिसिस के बाद हमें दयानंद नाम के एक व्यक्ति का पता चला। गोरखपुर पुलिस 14 साल के बच्चे को बचाने में नाकाम रही। बलराम की लाश गांव के पास एक नाले से बरामद हुई।